गुड मॉर्निंग। मैं इंग्लिश वाला टीचर। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं आप लोगों को एनसीईआरटी इंग्लिश का बुक पढ़ाता हूँ। तो आज हम लोग देखेंगे एनसीईआरटी क्लास 7 चैप्टर 4। तो चलो चलते हैं और सीखने और समझने का कोशिश करते हैं। ट्रैवल एंड एडवेंचर मतलब यात्राएं और रोमांच। दी टनल मतलब सुरंग। तो बोल रहा है कि इट वॉज ऑलमोस्ट नून एंड द जंगल वॉज वेरी स्टिल एंड साइलेंट। बोल रहा है कि लगभग दोपहर का समय था और जंगल बहुत ही शांत और खामोश था। हेवी वेव्स शिमर्ड along the railway embankment where it cut a path through the tall evergreen trees। हो रहा है रेलवे के ऊंचे टीले के साथ साथ गर्मी की लहरें थरथरा रही थी, जहां से वह ऊंचे ऊंचे सदाबहार पेड़ों के बीच से अपना रास्ता बनाती हुई गुजरती थी। द रेलवे लाइन्स वर वे टू straight blank serpents disappearing into the tunnel in the hillside। रेलवे की पटरियों दो सीधी काली सांपों जैसी जो पहाड़ी की ढलान पर बनी सुरंग से गायब हो रही थी। ठीक है, सुरंग में गायब हो रही थी। ठीक है, सुरंग से गायब हो रही थी। अब आगे देखते हैं। बोल रहा है आगे कि सूरज स्टूड नियर द कटिंग वेटिंग फॉर द मिड डे ट्रेन। सूरज कटिंग के पास खड़ा दोपहर की ट्रेन का इंतजार कर रहा था। इट वॉज नॉट अ स्टेशन एंड ही वॉज नॉट कैचिंग अ ट्रेन। यह कोई स्टेशन नहीं था और वह कोई ट्रेन नहीं पकड़ रहा था। He was waiting so that he could watch the steam engine come roaring out of the tunnel। तो बोल रहा है कि वह क्या कर रहा था, इंतजार कर रहा था ताकि वह भाप के इंजन को सुरंग से धारते हुए बाहर निकलते देख सके। ठीक है, अब आगे बोल रहा है He had cycled out of the town and taken the jungle path until he had come to a small village। वह साइकिल चलाते हुए शहर से बाहर निकल गया और जंगल के रास्ते पर तब तक चलता रहा जब तक वह एक छोटे से गांव में नहीं पहुंच गया। ठीक है, आगे देखते हैं। He had left the cycle there and walked over a low scrub-covered hill and down to the tunnel exit। उसने साइकिल वहीं छोड़ दी। ठीक है, और झाड़ियों से ढकी एक छोटी सी पहाड़ी को पार करके सुरंग के निकासी तक पैदल गया। अब आगे बोल रहा है कि नाउ ही लुक्ड अप। अब उसने ऊपर देखा। ही हैड हर्ड इन द डिस्टेंस द श्रील विसल ऑफ द इंजन। उसने ऊपर देखा, उसने दूर से इंजन की तीखी सीटी सुनी थी जो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। ठीक है, बोल रहा ना कि ही हैड heard in the distance the shrill whistle of the engine। he could not see anything। ठीक है, तो बोल रहा है उसने दूर से इंजन की तीखी सीटी सुनी थी, ठीक सुना था। ठीक है, और उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। क्यों भाई, आगे देखते हैं। बिकॉज द ट्रेन वॉज अप्रोचिंग फ्रॉम द अदर साइड ऑफ द हिल। क्योंकि ट्रेन पहाड़ी की दूसरी तरफ से आ रही थी।
बोल रहा है बट प्रेजेंटली अ साउंड लाइक डिस्टेंट थंडर इशूड फ्रॉम द टनल। लेकिन बोल रहा है कि बट प्रेजेंटली अ साउंड लाइक डिस्टेंस थंडर इशूड फ्रॉम द टनल। लेकिन तभी सुरंग से दूर कहीं गड़गड़ाहट जैसी एक आवाज़ आई। एंड ही न्यू द ट्रेन वॉज कमिंग थ्रू। जैसे आवाज़ आई और वह समझ गया कि ट्रेन आ रही है। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो टनल से ट्रेन आ रहा है और ये सूरज खड़ा होकर देख रहा है। A second or two later, the steam engine shot out of the tunnel, snorting and puffing like some green, black and gold dragon, some beautiful monster out of Suraj dreams। बोल रहा है कि सेकेंड और टू लेटर मतलब एक दो सेकेंड बाद द स्टीम इंजन शॉट आउट ऑफ द टनल। बोल रहा है कि भाप का इंजन सुरंग से बाहर निकला। स्नॉटिंग एंड पफिंग लाइक सम ग्रीन ब्लैक एंड गोल्ड ड्रैगन सम ब्यूटीफुल मॉन्स्टर आउट ऑफ सूरज ड्रीम्स। तो बोल रहा है कि भाप का इंजन सुरंग से बाहर निकला किसी हरे काले और सुनहरे ड्रैगन की तरह, या सूरज के सपनों से निकले किसी खूबसूरत दैत्य की तरह। ठीक है, जो क्या कर रहा था, showering a spark left and right, it roared a challenge to the jungle। तो बोल रहा है कि दैत्य जोर जोर से सांसें छोड़ रहा था और फुफकार रहा था। ठीक है, आगे बोल रहा है शोरिंग स्पार्क्स लेफ्ट एंड राइट, इट रोड अ चैलेंज टू द जंगल। अब बोल रहा है कि दाएं बाएं चिंगारियां बिखेरता हुआ उसने जंगल को चुनौती देते हुए दहाड़ लगाया। ठीक है, इंस्टिंक्टिवली सूरज स्टेप्ड बैक अ फ्यू पेसेज। सहज से सूरज कुछ कदम पीछे हट गया। वेव्स ऑफ हॉट स्ट्रीम स्ट्रक हिम इन द फेस। गर्म भाप की लहरें उसके चेहरे से टकराई। इवन द ट्रीज seem to flinch from the noise and heat। ठीक है, शोर और गर्मी से तो पेड़ भी सिर उठे थे। And then the train had gone, leaving only a plume of smoke to drift lazily over the tall शीशम trees। बोले और फिर ट्रेन चल गई, पीछे बस धुएं का एक गुब्बारा छोड़ गई जो ऊंचे ऊंचे शीशम के पेड़ों के ऊपर धीरे धीरे तैरता रहा। आगे बोल रहा है कि द जंगल वाज स्टिल अगेन, नो वन मूव्ड। जंगल फिर शांत हो गया, कोई नहीं हिल डुल कर रहा था, कोई नहीं आ रहा था या जा रहा था। सूरज टर्न फ्रॉम हिज कॉन्टेम्पलेशन of the drifting smoke and began walking along the embankment towards the tunnel। बोल रहा है कि सूरज बहते हुए धुएं के बारे में सोचना छोड़कर मुड़ा और सुरंग की ओर जाने वाले बांध पर चलने लगा। तटबंध पे, एम्बैंकमेंट मतलब तटबंध मतलब उस पर चलने लगा। The tunnel grew darker as he walked further into it। जैसे जैसे वह सुरंग में और आगे बढ़ता गया तो क्या हुआ, क्या उसको दिख रहा था, वह और भी अंधेरा होते गई, अंधेरा होने लगा। ठीक है, When he had gone out 20 yards, जब वह लगभग 20 गज आगे निकल गया, इट बिकम पिच डार्क।
तो धूप अंधेरा हो गया, तो जो धूप था पूरा अंधेरा हो गया। ठीक है। सूरज हैड टू टर्न एंड लुक बैक एट द ओपनिंग टू रीएश्योर हिमसेल्फ दैट देयर वाज स्टिल डे लाइट आउटसाइड। तो बोला सूरज को मुड़कर उसे खुले हिस्से की ओर देखना पड़ा ताकि वह खुद को तसल्ली दे सके कि बाहर अभी भी दिन का उजाला है, अभी भी दिन है। Ahead of him, the tunnel's other opening was just a small round circle of light. तो उसके आगे सुरंग का दूसरा सिरा बस रोशनी का एक छोटा सा गोल घेरा था। बोल रहा है कि टनल वॉज स्टिल फुल ऑफ स्मोक फ्रॉम द ट्रेन बट इट वुड बी सेवरल आवर्स बिफोर अनदर ट्रेन केम थ्रू। बोल रहा है सुरंग अभी भी ट्रेन के धुएं से भरी हुई थी, लेकिन दूसरी ट्रेन के वहाँ से गुजरने में अभी भी कई घंटे बाकी थे। टिल देन द कटिंग बिलोंग टू द जंगल अगेन। तब तक वह कटाई की जगह फिर से जंगल की हो गई थी। आगे देखो, बोल रहा है सूरज डिडंट स्टॉप। तो बोल रहा है कि सूरज रुका नहीं, बिकॉज देयर वॉज नथिंग टू डू इन द टनल एंड नथिंग टू सी। क्यों नहीं रुका भाई? क्योंकि सुरंग में करने के लिए कुछ भी नहीं था और देखने के लिए भी कुछ नहीं था। ठीक है। He had simply wanted to walk through so that he would know what the inside of a tunnel was really like. तो बोल रहा है कि करने के लिए तो कुछ नहीं था और न देखने के लिए, तो वह बस उसमें से होकर गुजरना चाहता था ताकि उसे पता चल सके कि सुरंग के अंदर असल में कैसा होता है, वो जानना चाहता था। ठीक है। The walls were damp and sticky. दीवारें नम और चिपचिपी थी। A bat flew past. ठीक है। एक चमगादड़ उड़कर गुजरा। A lizard scuttled between the lines. एक छिपकली लकीरों के बीच सरपट दौड़ गई। Coming straight from the darkness into the light. सीधे अंधेरे से रोशनी में आते ही सूरज was dazzled by this sudden glare and put a hand up to shade his eyes. तो बोल रहा है कि सीधे अंधेरे से रोशनी में आते ही सूरज अचानक तेज चमक से चौंधिया गया। ठीक है। और उसने अपनी आंखें पर हाथ रख लिया। कभी हम लोग अंधेरा से रूम से बाहर जाते हैं तो चौंधिया जाते हैं ना, अपने सर पे आँख पे हाथ रख लेते हैं, उसी तरह वो कर लिया। ठीक है। अब आगे देखो क्या बोल रहा है। He looked up at the tree covered hillside and thought he saw something moving between the trees. उसने पेड़ों से ढकी पहाड़ी की ओर ऊपर देखा और उसे लगा कि पेड़ों के बीच कुछ हिल रहा है। ठीक है। It was just a flash of orange and gold and long swishing tail. यह बस नारंगी और सुनहरे रंग की एक झलक थी, एक लंबी लहराती हुई पूंछ। It was there between the trees for a second and two and then it was gone. वह 1-2 सेकंड के लिए पेड़ों के बीच था और फिर गायब हो गया। About 15 meters from the entrance to the tunnel stood the watchman's hut. सुरंग के प्रवेश द्वार से लगभग 15 मीटर के दूरी पर चौकीदार की झोपड़ी खड़ी थी। ठीक है, झोपड़ी था। Marigolds grew in front of the hut.
and at the back there was a small vegetable patch. झोपड़ी के सामने गेंदे के फूल उगे थे और क्या था भाई, पीछे सब्जियों की एक छोटी सी क्यारी थी। ठीक है, अब आगे देखो। इट वॉज वॉचमैन्स ड्यूटी टू इंस्पेक्ट द टनल एंड कीप इट क्लियर ऑफ ऑब्स्टेकल्स। बोल रहा है कि सुरंग की निरीक्षण करना और उसे बाधाओं से मुक्त करना चौकीदार का कर्तव्य था, काम था। every day before the train came through he would walk the length of the tunnel। तो बोल रहा है कि हर रोज ट्रेन के आने से पहले वह पूरी सुरंग में पैदल चलता था। If all was well he would return to his hut and take a nap। तो बोल रहा है कि अगर सब कुछ ठीक ठाक होता था तो वह अपनी झोपड़ी में लौटकर क्या करता था, एक झपकी लेता था, सोता था कर। ठीक है। If something was wrong he would walk back up the line and wave a red flag and the engine driver would slow down। बोल रहा है कि अगर कुछ गड़बड़ होती तो वह लाइन पर वापस चलकर जाता और लाल झंडा लहराता और इंजन ड्राइवर गाड़ी धीमी कर लेता था। ठीक है, अब आगे देखो। तो इतना समझ में आ गया, आराम से आसानी से समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं क्या बोल रहा है। एट नाइट द वॉचमैन लाइट एंड वाइल लैम्प एंड मेड अ सिमिलर इंस्पेक्शन ऑफ द टनल। बोल रहा है कि रात में चौकीदार ने तेल की दीपक जलाया और सुरंग का वैसा ही निरीक्षण किया। ठीक है, क्या किया, निरीक्षण किया वैसा ही। Of course he would not stop the train if there was a porcupine on the line। बोल रहा है कि बेशक अगर पटरी पर कोई शाही होता तो वह क्या करता, ट्रेन नहीं रोकता। शाही एक प्रकार के पोर्क्यूपाइन एक प्रकार का जानवर है जिसके शरीर पे कांटे होते हैं। ठीक है, तो वह ट्रेन नहीं रोकता। ठीक है, आगे देखो। बट इफ देयर वाज एनी डेंजर टू द ट्रेन ही हैड गो बैक up the line and wave his lamp to the approaching engine। और लेकिन अगर ट्रेन की कोई खतरा होता तो वह पटरी के पीछे की ओर जाता और पास आते इंजन को अपनी लालटेन दिखाता। If all was well he would hang his lamp at the door of his hut and go to sleep। अगर सब कुछ ठीक ठाक होता तो वो अपनी झोपड़ी के दरवाजे पर अपना लैंप टांग देता और सो जाता। ठीक है, आगे बोल रहा है कि he was just settling down on his cot for an afternoon nap when he saw the boy emerge from the tunnel। बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि वह दोपहर की झपकी लेने के लिए अपनी चरपाई पर अभी अभी लेटा ही था कि उसने एक लड़के को सुरंग से बाहर निकलते देखा। He waited until सूरज was only a meter or so away and then said वेलकम वेलकम। उसने तब तक इंतज़ार किया जब तक सूरज उससे महज 1 मीटर या उससे कुछ ही ज़्यादा दूरी पर नहीं आ गया
और फिर क्या कहा? स्वागत है, स्वागत है। आई डोंट हैव ऑफन विजिटर्स, मेरे यहाँ अक्सर मेहमान नहीं आते। सिट डाउन फॉर अ वाइल एंड टेल मी वाई यू वर इंस्पेक्टिंग माई टनल, थोड़ी देर बैठो और मुझे बताओ कि तुम मेरे सुरंग की जांच क्यों कर रहे थे। ठीक है। इज इट योर टनल क्वेश्चन मार्क आस्क्ड सूरज। तो बोला कि क्या यह तुम्हारा सुरंग है, सूरज ने पूछा। आगे देखते हैं क्या होता है। देखो ये वॉचमैन है, ये सूरज है, ये टनल से ट्रेन आती है या जाती है। ठीक है। तो बोल रहा है कि इट इज सेड द वॉचमैन, हाँ यही चौकीदार ने कहा। आगे बोल रहा है कि इट इज ट्रूली माई टनल सिंस नो वन एल्स विल हैव एनीथिंग टू डू विथ इट, यह सचमुच मेरा ही सुरंग है। क्यों भाई? क्योंकि और किसी का इसमें कोई लेना देना नहीं होगा। आई हैव ओनली लेंट इट टू द गवर्नमेंट, मैंने इसे केवल सरकार को उधार दिया है। सूरज सैट डाउन ऑन द एज ऑफ द कोट, ठीक है, सूरज चारपाई के किनारे बैठ गया। आई वॉन्टेड टू सी द ट्रेन कम थ्रू ही सेड, ठीक है, मैं ट्रेन को गुजरते हुए देखना चाहता था, उसने कहा। ठीक है। एंड देन व्हेन इट हैड गॉन आई थॉट आई वुड वॉक थ्रू द टनल, और फिर जब वह चली गई तो मैं सोचा कि मैं सुरंग से होकर चलूं। एंड व्हाट डिड यू फाइंड इन इट, और आपको उसमें क्या मिला क्वेश्चन मार्क। बोल रहा है नथिंग, इट वॉज वेरी डार्क बट, बोल रहा है कि नथिंग, कुछ नहीं, बहुत अंधेरा था। इट वॉज वेरी डार्क मतलब बहुत अंधेरा था। बट वेन आई कम आउट आई थॉट आई सा एन एनिमल अप ऑन द हिल बट आई एम नॉट श्योर, इट मूव्ड ऑफ वेरी क्विकली। बोल रहा है कि कुछ नहीं, बहुत अंधेरा था, लेकिन जब मैं बाहर आया तो मुझे लगा कि मैंने कोई जानवर को देखा। ठीक है, पहाड़ी के ऊपर, लेकिन मुझे पक्का यकीन पता वह बहुत तेज़ी से वहाँ से चला गया। बोल रहा है कि एक तो बहुत कुछ नहीं दिखा, एक तो बहुत अंधेरा था। ठीक है, और बोल रहा है कि लेकिन जब मैं बाहर आया तो मुझे लगा कि मैंने कोई जानवर देखा पहाड़ी के ऊपर, लेकिन मुझे पक्का यकीन नहीं है, वह बहुत तेज़ी से वहाँ से चला गया। ठीक है, बोल रहा है कि नथिंग, इट वॉज वेरी डार्क, कुछ नहीं देखा। बट इट केम आउट मतलब कि इट वॉज वेरी डार्क, बहुत अंधेरा था। वेन आई केम आउट, लेकिन मैं जब बाहर आया, आई थॉट आई सा एन एनिमल अप ऑन द हिल बट आई एम नॉट श्योर, इट मूव्ड ऑफ वेरी क्विकली। मैं जैसे ही बाहर आया तो मुझे लगा कि मैं कोई जानवर देखा पहाड़ी के ऊपर, लेकिन मुझे पक्का नहीं पता है भाई, मुझे पक्का नहीं पता, वह बहुत तेज़ी से वहाँ से चला गया। ठीक है, आगे देखते हैं। इट वॉज अ लेपर्ड यू सॉ सेड द वॉचमैन, माई लेपर्ड। बोल रहा है कि वह एक तेंदुआ था जिसे तुमने देखा। चौकीदार ने कहा, मेरा तेंदुआ। डू यू ऑन अ लेपर्ड टू, बोल रहा है कि क्या आपके पास भी एक तेंदुआ है। आई डू, मैं करता हूँ। बोला कि हाँ।
एंड डू यू लेंड इट टू द गवर्नमेंट? और क्या आप इसे सरकार को उधार देते हैं? आई डू नॉट, मैं नहीं करता। इट इज़ डेंजरस, क्या यह खतरनाक है? नो, इट्स अ लिपर्ड दैट माइंड्स इट्स ओन बिजनेस। नहीं, यह एक तेंदुआ है जो अपने काम से काम रखता है। इट कम्स टू दिस रेंज फॉर अ फ्यू डेज एवरी मंथ। यह हर महीने कुछ दिनों के लिए इस इलाके में आता है। हैव यू बीन हेयर अ लॉन्ग टाइम? आस्क्ड सूरज। सूरज पूछ रहा है कि क्या आप यहाँ बहुत समय से हो? सूरज ने पूछा। तो देखिए क्या वॉचमैन जवाब देता है, मैनी ईयर्स, माई नेम इज़ सुंदर सिंह। कई सालों से, मेरा नाम सुंदर सिंह है। माई नेम्स सूरज, मेरा नाम सूरज है। देर इज वन ट्रेन ड्यूरिंग द डे एंड देयर इज वन ट्रेन ड्यूरिंग द नाइट। तो बोल रहा है कि दिन में एक ट्रेन है और रात में एक ट्रेन है। आगे बोल रहा है, आगे देखो क्या बोल रहा है, हैव यू सीन द नाइट मेल कम थ्रू द टनल? क्वेश्चन मार्क। बोल रहा है कि क्या तुमने रात वाली डाक गाड़ी को सुरंग से गुजरते देखा है? नो, एट व्हाट टाइम डज इट कम? नहीं, यह किस समय आता है? अबाउट 9 o'clock इफ इट इज नॉट लेट। तो बोल रहा है कि लगभग 9 बजे, अगर ज़्यादा देर ना हो तो ठीक है। अब आगे देखो, अब बोल रहा है कि यू कुड कम एंड सिट हेयर विथ मी इफ़ यू लाइक। बोल रहा है कि अगर आप चाहें तो आप यहाँ कर मेरे साथ बैठ सकते हैं। एंड आफ्टर इट हैज़ गॉन, इंस्टेड ऑफ गोइंग टू स्लीप आई विल टेक यू होम। तो बोल रहा है कि और जब यह चला जाएगा तो सोने के बजाय मैं तुम्हें घर ले जाऊंगा। आई विल आस्क माई पेरेंट्स, सेड सूरज। तो सूरज क्या बोल रहा है कि मैं अपने माता पिता से पूछूंगा। सूरज ने कहा, विल इट बी सेफ? क्या यह सुरक्षित होगा? आगे देखो, बोल रहा है आगे, ऑफ कोर्स इट इज़ सेफर इन द जंगल दैन इन द टाउन। बेशक शहर की तुलना में जंगल ज़्यादा सुरक्षित है। नथिंग हैपन्स टू मी आउट हेयर। यहाँ मुझे कुछ नहीं होता। बट लास्ट मंथ व्हेन आई वेंट इनटू टाउन आई वॉज ऑलमोस्ट रन ओवर बाई अ बस। लेकिन पिछले महीने जब मैं शहर गया तो एक बस मुझे लगभग कुचल ही देता। आगे बोल रहा है, सुंदर सिंह yawned and stretched himself out on the cot। सुंदर सिंह ने जम्हाई ली और चरपाई पर अंगड़ाई लेते हुए लेट गया। एंड नाउ आई एम गोइंग टू टेक अ नैप माई फ्रेंड। और बोल रहा है कि और अब मेरे दोस्त मैं थोड़े देर सोऊंगा। इट इज़ टू हॉट टू बी अप एंड अबाउट इन द आफ्टरनून। दोपहर में बाहर घूमना फिरना बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से मुश्किल है। ठीक है, एवरीवन गोज टू स्लीप इन द आफ्टरनून। दोपहर में सब सो जाते हैं। कंप्लेंट सूरज, सूरज ने शिकायत की। माई फादर लाइज डाउन एज सुन एज ही हैज हैड हिज लंच। मेरे पिताजी दोपहर का खाना खाते ही लेट जाते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ से, वेल द एनिमल्स ऑल्सो रेस्ट इन द हीट ऑफ द डे।
खैर जानवर भी दिन की गर्मी में आराम करते हैं। इट इज ओनली द ट्राइब ऑफ बॉयज हु कैन नॉट और विल नॉट रेस्ट। यह केवल लड़कों का ही समूह है जो आराम नहीं कर सकता या करना ही नहीं चाहता। सुंदर सिंह प्लेस्ड अ लार्ज बनाना लीफ ओवर हिज फेस टू कीप अवे द फ्लाइज एंड वाज सुन स्नोरिंग जेंटली। बोल रहा है सुंदर सिंह ने मक्खियों को दूर रखने के लिए अपने चेहरे पर केला का एक बड़ा पत्ता रख लिया, ठीक है, और जल्दी वह धीरे धीरे खर्राटे लेने लगा। सूरज स्टूड अप एंड लुकिंग अप एंड डाउन द रेलवे ट्रैक्स। सूरज खड़ा हो गया और उसने रेल की पटरियों पर ऊपर नीचे नज़र दौड़ाई, देखा। देन ही बिगैन वॉकिंग बैक टू द विलेज। फिर वह वापस गांव की ओर चलने लगा। तो ये रहा क्लास 7 चैप्टर 4, जो मैं आप लोगों को लाइन बाई लाइन एक एक चीज़ बता और समझा दिया। तो अब आप लोग से मेरा एक आग्रह है कि प्लीज़ मेरे चैनल को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह से आप लोगों को आसानी से इंग्लिश मैं पढ़ा सकूं और सिखा सकूं। धन्यवाद।